हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज हम आस्था आईएएस का टेस्ट पेपर 2 करने जा रहे हैं। यह बीपीएससी का सेकेंड पेपर है। इसे हम पहले पेपर नंबर 1 करा चुके हैं। तो यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यह क्वेश्चन होगा सभी हिस्ट्री से संबंधित होंगे। 150 क्वेश्चन हिस्ट्री का है। इसमें देखते हैं आपको कितने क्वेश्चन सही होता है, यानी आपको कितने मार्क आते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास को जानने के साधन में सम्मिलित तत्व है। ऑप्शन ए है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, सही है। ऑप्शन बी है साहित्य साक्ष्य, यह भी सही है। ऑप्शन सी है विदेशी यात्रियों का विवरण, यह भी सही है। ऑप्शन डी है धार्मिक ग्रंथ, यह भी सही है। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। आगे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस हड़प्पाकालीन स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। यह है धौलावीरा। याद रखिएगा, धौलावीरा को हाल ही में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान पर स्त्री पुरुषों को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। याद रखिएगा, राखी गढ़ी। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित खगोलीय वेधशाला प्राप्त हुए हैं। यह होगा धौलावीरा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित ऋग्वैदिक कालीन नदियों में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है। झेलम विस्तार सही है। रावी विपाशा ये गलत है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। गंडक सदानीरा सही है। सतलज ये भी सही है। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंधवकालीन स्थल सुतका डोर किस क्षेत्र में अवस्थित है। यह पाकिस्तान में है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वैदिक कालीन में कुंभा नामक किस नदी के लिए प्रयुक्त हुआ है। कुंभा किस नदी के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह होगा काबुल। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य कथन का चयन करें, यानी कौन सा कथन गलत है उसको आपको चयन करने के लिए कहा जा रहा है। आगे देखते हैं। इसमें ऑप्शन ए है स्त्रियों का स्थान पुरुष से नीचे और उनके अधीनस्थ माना जाता था, यह सही है। ऑप्शन बी है इस काल में स्त्रियों को पैतृक संपत्ति का अधिकार छीना गया और सभा में प्रवेश वर्जित हो गया, यह भी सही है। ऑप्शन सी है ऋग्वेद के अनुसार उत्तर वैदिक काल में वैश्य राजस्व नहीं चुकाते थे, यही गलत है, जबकि उसमें चुकाते थे। ऑप्शन सी हो जाएगा 8 का। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ से सूचना मिलती है। याद रखिएगा, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। कह रहा निम्नलिखित में युग में का विचार कीजिए। इसमें सम्मिलित करना आपको। प्रथम कृषि का साक्ष्य यह है मेहरगढ़, यानी ऑप्शन ए का 3 हो जाएंगे। बी है पशुपालन का प्रथम साक्ष्य, यह है आदमगढ़। ऑप्शन 4 हो जाएंगे बी का। सी है मातृ देवी के लघु मूर्ति, यह होगा इमामगांव, 2 हो जाएंगे। और डी है औजार हड्डी का औजार, ये होगा चिरांद, यानी बिहार से। इसका हो जाएगा ए का 3 3 4 3 4 2 1 3 4 2 1, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया है 3 4 2 1। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में किसको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है। किसको आर्य संस्कृति का धूरी समझा जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए अंग मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं। वैदिक युगीन सभा होती थी। गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था, राज दरबार होता था, मंत्रियों होती थी, राज्य के समस्त लोगों के राष्ट्रीय सभा होते थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मंत्री परिषद होती थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी माना जाता है सरस्वती को। किसको माना जाता है? सरस्वती को। आगे देखते हैं। ऋग्वेद काल में बृहतु शब्द का उल्लेख निम्न से किसके लिए किया गया है। बृहतु शब्द का उल्लेख किसके लिए किया गया है। ये होगा ऑप्शन सी कन्या के विदाई के समय दिए जाने वाले उपहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म में सलेखना से अभिप्राय है।
तो यह है प्राण त्यागने का एक विधि, यह है प्राण त्यागने का एक विधि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जैन धर्म में आस्था नहीं रखता था। कौन जैन धर्म में आस्था नहीं रखता था। उदयन यह जैन धर्म से संबंधित थे। चंद्रगुप्त मौर्य यह भी अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। ऑप्शन सी है कलिंग शासक खारवेल, यह भी जैन धर्म से संबंधित थे। अश्वमेव वर्ष ये भी जैन धर्म से संबंधित थे। यानी इसमें से कोई भी नहीं है जो जैन धर्म को नहीं अपनाया है, यानी होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मिलान दिया है, इसमें कौन सा सही चयन कीजिए। निम्नलिखित को असंगत यानी गलत को चयन कीजिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूची में असंगत सूची को चयन कीजिए, यानी कौन सा गलत मिलान है। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल यह सही है। नासिक गौतमी वलसरी यह भी सही है। एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय ये भी सही है। जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी गलत है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित 4 स्थानों को में हुई बौद्ध संगीतों को सही क्रम में मिलाई व्यवस्थित कीजिए। आपको पता ही होगा, फर्स्ट हुआ था राजगीर में, सेकेंड हुआ था वैशाली में, थर्ड हुआ था पाटलिपुत्र में, फोर्थ हुआ था कुंडलवलन में यानी कश्मीर में। इसका होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कैवलिन किसे कहा जाता था। महावीर स्वामी को। जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उसे कैवलिन कहा गया। जिस तरह से गौतम बुद्ध को बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उसे बुद्ध कहा जाने लगा, इसी तरह से कैवलिन महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति बाद कहे जाने लगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैन धर्मों के 5 व्रतों में 4, यहाँ देखिए क्वेश्चन ही मिस्टेक है, 4 महावीर ने दिए, 4 महावीर ने नहीं दिए थे, यह दिए थे आपको पारसनाथ ने। 4 दिया था पारसनाथ ने और 1 दिया था 5वां ब्रह्मचर्य, यह दिया था महावीर स्वामी ने। यहाँ क्वेश्चन ही मिस्टेक है, उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे है 21 नंबर। 21 नंबर है 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन मिलता है। 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के 5 व्रतों में 4 महावीर नहीं होगा, पारसनाथ होगा। 4 दिया था पारसनाथ, जबकि 5वां दिया था महावीर स्वामी ने। यही क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है। 20 नंबर। आगे देखते हैं 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर है 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन मिलता है, यह मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी गलत विकल्प को चयन कीजिए। प्रथम है कि वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, यह सही है। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करते थे, स्वीकार करते थे, यह भी सही है। क्वेश्चन सी है ऑप्शन नंबर अजित नाथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, यही गलत है। अजित नाथ नाम नहीं थे इसके, आदिनाथ नाम थे। आदिनाथ या ऋषभदेव, आदिनाथ इसी के नाम दूसरा था, ऋषभदेव वो प्रथम तीर्थंकर थे। ऑप्शन सी गलत हो जाएंगे। कौशल, मिथिला, चंपा, मगध आदि में महाजनपदों में महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया, यह भी सही है। यानी इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। यह हुआ था पाटलिपुत्र में अशोक के समय में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। महावीर बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, सत्य नहीं है। कह कौन सा कथन गलत है। बुद्ध ने प्रत्यामसुपाद को संपूर्ण जगत पर लागू किया। 24 का आंसर हो जाएगा। फिर है ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने पहला उपदेश वैशाली में दिया, यही गलत है, क्योंकि यह ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश वैशाली में नहीं सारनाथ में दिया था। याद रखिएगा, पहला उपदेश हुआ दिया था सारनाथ में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बौद्ध संगीत में बौद्ध का विभाजन हीनयान और महायान में हुआ था। तो यह था चौथा बौद्ध संगीत कुंडलवन में, यानी कुंडलवन नहीं सॉरी, वहाँ हुआ था यानी कश्मीर में हुआ था, वहाँ हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित असंगत को चयन कीजिए, यानी कौन सा गलत है उसको अब चयन कीजिए। ऑप्शन ए है वैशेषिक महर्षि बद्रायन, यही गलत है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। साक्य दर्शन कपिल सही है, पूर्व मीमांसा जैमिनी सही है, न्याय दर्शन गौतम सही है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के किस शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा का उल्लेख मिलता है। अशोक के किस शिलालेख में धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा का उल्लेख मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14वां शिलालेख में, 14वां शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करूर महाजनपद की राजधानी थे इंद्रप्रस्थ। करूर किस राजधानी थे इंद्रप्रस्थ। आगे देखते हैं अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, यह ब्राह्मी ग्रीक अरमाइक ख्रोष्टी यह सभी लिपि में है। इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 29 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। उपनिषद पुस्तकें है दर्शन पर, किस पर आधारित है, दर्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अष्टांगिक मार्ग में तत्व नहीं है सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक जीविका, सम्यक जीवन, ऑप्शन सी हो जाएंगे सम्यक जीवन। 31 का हो जाएगा सम्यक जीवन शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित को सही विकल्प को चयन कीजिए। सिकंदर खैबर दर्रा पार करके 326 में भारत आया। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद सिकंदर का समकालीन था। पोरस सिकंदर का तीव्र विरोध किया था। यह तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। मिधांडर जो नागसेन द्वारा बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया गया था वे संबंधित थे। मिधांडर ये किससे संबंधित थे, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे हिंद यवन, हिंद यवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, यह है भरत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्म्यवाद सिद्धांत संबंधित है, अस्याद्यवाद सिद्धांत संबंधित है। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाहो के रचयिता कौन है। गढ़वाहो के रचयिता है वाकपति, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों में ग्रीक और अरमाइक लिपि में कहाँ से प्राप्त हुआ है, यानी अशोक के जो अभिलेख है ग्रीक और अरमाइक वो कहाँ से मिला है, यह मिला है अफगानिस्तान से, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें भी कह रहा है कौन सा असंगत है, यानी कौन सा गलत है उसको पहचान कीजिए। तो इसका हुआ आंसर ऑप्शन ई हो जाएंगे, ऑप्शन ई हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक के रुमनीदेयी अभिलेख संबंधित है। रुमनीदेयी स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है, बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से, बुद्ध के ज्ञान से। तो ये रुमनीदेयी है बुद्ध के जन्म से होना चाहिए, ऑप्शन ए होगा बुद्ध के जन्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था, ये तो सब जानते होंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के काल में हुनों ने आक्रमण किया था। स्कंदगुप्त के समय में हुनों ने आक्रमण किया था, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। अशोक के कलिंग के विरुद्ध युद्ध कब किया था। अशोक ने कलिंग के विरुद्ध युद्ध कब किया था। अभिषेक के 8वें वर्ष, अभिषेक के 6वें वर्ष, 6वें वर्ष, 7वें वर्ष, 8वें वर्ष है, सॉरी यहाँ 7वें वर्ष 2 बार है, ऑप्शन बी और डी दोनों में 7वें वर्ष है। तो इसका आंसर चाहे बी होगा चाहे डी होगा, दोनों हो सकता है। तो 42 का आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग के विरुद्ध युद्ध कब किया था? तो याद रखिएगा, अभिषेक के 8वें वर्ष, अभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग के विरुद्ध युद्ध किया था। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था संबंधित असंगत या फिर कह रहा है इसमें गलत को पहचान कीजिए। इसमें कौन सा गलत है इसे आप पहचान कीजिए। असंगत, श्रेणी, राजकीय भूमि, निगम, व्यापार का संगठन। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन ए ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में रूपदर्शक अधिकारी किससे संबंधित थे? रूपदर्शक अधिकारी किससे संबंधित थे? सिक्कों की जांच करने वाला अधिकारी, राजमहल की देखरेख करने वाला अधिकारी, या दुर्गों का प्रबंधन या कटाई बुनाई का अध्यक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्कों की जांच करने वाले अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक के काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है? किस शासक काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है? याद रखिएगा, यह है पुष्यमित्र शुंग काल को। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कथनों को सत्य कथन पर चयन कीजिए, यानी कौन सा कथन सही है उसका चयन कीजिए। तो इस उपनिषद दर्शन पर आधारित है, यह क्वेश्चन पीछे भी आ चुका था। ऑप्शन ए हो जाएंगे, उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अभिलेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? यह क्या था? अशोक ने। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुसार के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, यानी सत्य कथन का चयन कीजिए। बिंदुसार काल में चाणक्य प्रधानमंत्री थे, यह सही है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, यह भी सही है। बिंदुसार ने अमित्रघात यानी शत्रुओं का वध करने की उपाधि ली थी, यह भी सही है। यूनानी शासक एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में आया था, डायमेकस नामक दूत भेजा था। ये ऑप्शन ई हो जाएंगे, सभी सही है, एक से अधिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? यह करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? कौटिल्य को, यानी चाणक्य को। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने कलिंग पर आक्रमण करके विजय स्मारक के रूप में महावीर की मूर्ति अपने साथ ले गया? अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा किसने ले गया, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, महापद्नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? असत्य को चयन करें। कह रहा है कौन सा कथन असत्य है, इसको चयन करें। तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए है, दीवादान के अनुसार अशोक ने अपने पुत्र कुणाल को तक्षशिला का राज्यपाल बनाया। ऑप्शन बी है, गोपक और स्थानिक दो अधिकारी नामक ग्राम और जनपद के बीच मध्यस्थता का कार्य करते थे। ऑप्शन सी है, राजा बनने के पहले अशोक उज्जैन का गवर्नर था। तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। डी गलत है। धम्म महापात्र का मुख्य कार्य महिलाओं के नैतिकना, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। कह रहे गुप्त काल में कृषि के लिए क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, इसका अभिप्राय क्या है? तो क्षेत्र का अर्थ था खेती करने योग्य भूमि। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के दरबार में किस शासक के दरबार में नवरत्न को प्रमाण मिलते हैं? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। 52 का सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चोल प्रशासन का सुसंगठित स्वरूप क्रम था। चोल प्रशासन का क्रम पूछा था आपसे, कौन सा सही है? तो ये होगा मंडलम, वलनाडु, नाडु, कोट्टम। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कि द्रविड़ शैली में मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है? गोपुरम से क्या तात्पर्य है? तो यह था मंदिरों का प्रवेश द्वार। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। कह रहा है कि संगम काल में उज्जैयूर किसके लिए विख्यात थे? संगम काल में उज्जैयूर किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो यह होगा ऑप्शन नंबर बी, कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चोल राज्य के संबंध में कौन सा कथन
असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है। कह रहा है इसका क्षेत्र पेनार और वेलार नदियों के मध्य था। सेकेंड है मध्यकालीन चोल शासकों ने करिकाल में सबसे महत्वपूर्ण शासक था। करिकाल सबसे महत्वपूर्ण शासक था। ऑप्शन सी है चोल वंश का प्रथम राजा उदयन जनरल था। ऑप्शन डी है चोलों की प्रारंभिक राजधानी मंगलूर थी। इसमें देखना है आपका कौन सा कथन गलत है। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी गलत है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन विचार कीजिए कौन सा कथन असत्य है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कौन सा कथन असत्य है, गलत को चयन करना है। संगम काल में काली मिर्च के लिए यमन प्रिय शब्द का प्रयोग हुआ था। 59 का ए में है ऑप्शन। आगे देखिएगा सेकेंड है संगम काल में अरिकामेडु पश्चिम तट पर एक प्रमुख बंदरगाह का व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन सी है संगम काल शासक में युद्ध प्रेमी थे। ऑप्शन डी है संगम साहित्य में दासों के लिए वेनिगर शब्द का प्रयोग हुआ था। करेक्ट कौन सा कथन इसमें गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है और 4th गलत है, यानी आंसर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के विषय में मेगास्थनीज ने कहा था कि यह राज्य मोती के लिए प्रसिद्ध है तथा इन राज्य के शासन की बागडोर स्त्रियों के हाथ में है। यह कथन किस राज्य के बारे में कहा था, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा 60 का बी पांड्य राज। पांड्य राज के बारे में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। निम्नलिखित में से कि तमिल साहित्य को तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। निम्नलिखित में से किस तमिल साहित्य को तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा सी शिलापद्यकारम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 62। कह रहा है चोल प्रशासन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। चोल प्रशासन के कथन में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है राजा का पद वंशानुगत नहीं था, ये गलत है। राजा का पद यहाँ वंशानुगत था। सेकेंड है राजा चक्रवर्तीगल त्रिकाल सम्राट जैसे महान जनक उपाधि धारण करते थे, यह सही है। सी है चोलों के स्वर्ण सिक्के कलुंजू या पोन कहते थे, यह भी सही है। ऑप्शन डी गलत है, यानी इसका आंसर होगा बी और सी दोनों, यानी ऑप्शन ई एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 है कि यह समगमकालीन महान शासक था। इसके काल की विशेष घटना पत्नी पूजा प्रारंभ हुई, जिससे आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। ये तो कुछ नया क्वेश्चन है ये। इसका आंसर देखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सेनुगुट्टुवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था में मनरम शब्द का उल्लेख किसके लिए हुआ है। मनरम शब्द का उल्लेख किसके लिए हुआ है, यह है राजा का न्यायालय के लिए। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में असत्य कथन को चयन करें, कौन सा कथन गलत है, इसका चयन करें। ऑप्शन में देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में किसी न किसी समय आए थे, इसका आगमन का सही क्रम क्या है। फाहियान, मेगास्थनीज, इत्सिंग, इन बतूता। तो इस सभी को आपको अरेंज करना है। तो पहले हो जाएगा मेगास्थनीज, फिर होगा फाहियान, फिर होगा इत्सिंग, फिर होगा इन बतूता, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। 3, 1, 2, 4। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपक्षीय संघर्ष में से किस शासकों के बीच हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष किस शासक के बीच में हुआ था, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर। इसमें आपको मैचिंग करना है, मिलान करना है। सोलंकी वंश, कलचुरी वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश। इसमें शासक दिया है, यहाँ वंश दिया है, आपको मैचिंग करना है किसका
क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा बी, यानी ए का 3, ए का हो जाएगा 3 सोलकी वंश मुल्कराज प्रथम। फिर है बी का 2 हो जाएगा कलचुरी वंश कोककल। फिर है चालुक्य वंश, सी का 1 यानी विष्णुवर्धन। फिर है राष्ट्रकूट दंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतमीपुत्र सातकर्णी का माता कौन थी? नाम है गौतमीपुत्र, तो गौतम के पुत्र थे गौतमी बालश्री, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश को दक्षिण पथ के स्वामी के रूप में जाना जाता है? दक्षिण पथ के स्वामी के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन बी हो जाएंगे सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, करा निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कौन से जोड़े सही है उसको चयन कीजिए। क्वेश्चन ए है 1 नंबर चंद्रगुप्त महरौली लौह स्तंभ, समुद्रगुप्त इलाहाबाद लौह स्तंभ, और 3 है चंद्रगुप्त द्वितीय उदयगिरी शिलालेख। इसमें कह रहा कौन सा सही है उसको चयन कीजिए। ऑप्शन ए हो जाएंगे 1, 2, 3 तीनों सही है। आगे देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने स्वयं को लिच्छवी द्रौहित्र कहा है? लिच्छवी द्रौहित्र किसने कहा है स्वयं को? 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी रहेंगे समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने भारत में सोने का सिक्का जारी किया? इसके सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति उत्कीर्ण है। यह किसके सिक्का था? यह था विम कडफिसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, निम्नलिखित गुप्त वंशों के कालानुक्रमिक यानी समय के अनुसार क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो पहले था श्रीगुप्त जो गुप्त वंश के संस्थापक थे, उसके बाद होगा समुद्रगुप्त, फिर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर होगा स्कंदगुप्त, यानी 1, 4, 2, 3 1, 4, 2, 3 ऑप्शन डी में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं कथा सरित्सार के रचयिता कौन है? कथा सरित्सार के रचयिता कौन है? ऑप्शन सी हो जाएगा सोमदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है परम सौगात का उपाधि कौन धारण किए थे? परम सौगात उपाधि कौन धारण किए थे? यह पाल शासकों ने, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, निम्नलिखित में से कौन सी गुप्त काल की औपचारिक भाषा थी? गुप्त काल की औपचारिक भाषा थी, यह होगा ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। गुप्त काल की भाषा थी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सिखों के 9वें गुरु थे और औरंगजेब द्वारा रविगंज यानी दिल्ली में उसकी हत्या कर दी गई। ये थे तेग बहादुर, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए है गुरु रामदास विवाहपदी लवन का प्रचलन, गलत है। ऑप्शन बी है गुरु हरगोविंद गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन, ये अर्जुन देव किया था, यह भी गलत है। गुरु अमरदास संगीत सभा का स्थापना, यह भी गलत है। ऑप्शन डी सही है गुरु गोविंद सिंह पाहुल प्रणाली की शुरुआत। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजतरंगिणी ग्रंथ किस भाषा में से संबंधित है? राजतरंगिणी किस भाषा से संबंधित है? यह होगा संस्कृत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, तो ये गलत है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, यहाँ उल्टा दिया गया है, तो याद रखिए ये फर्स्ट गलत है। सेकेंड है कि 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, यह भी गलत है। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, तो इसमें फर्स्ट और सेकेंड दोनों गलत हैं। थर्ड है कि 1194 ईस्वी में गौरी ने चंदावाड़ के युद्ध लड़ाई में कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित किया था, यह सही है, यानी इसमें केवल 3 सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कि उसमें सभी बादशाही गुण विद्वान थे सिवाय नारीत्व के, इसी कारण मर्दों की दृष्टि से उसमें सभी गुण बेकार थे। रजिया बेगम के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? यह कहा था जियाउद्दीन बर्नी ने, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोहम्मद हकीम ने खिलजी वंश की स्थापना को किस नाम से संबोधित किया था? खिलजी क्रांति, ऑप्शन सी हो जाएंगे। खिलजी क्रांति, ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहीं शाह आलम अज दिल्ली तापालम उपयुक्त पंक्तियाँ किस मुगल शासक के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए हो जाएंगे अलाउद्दीन आलम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर करा तारिक दाऊदी के लेखक अब्दुल्ला के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शासक सिंहासन पर नहीं बैठा था? यह होगा बहलोल लोदी। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर करा इस मध्यकालीन शासक के कई सफल सैनिक अभियान किए लेकिन ग्वालियर को अपने राज्य में नहीं मिला पाया और उसने आगरा नामक नगर की स्थापना की और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। यह है सिकंदर लोदी। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजाओं के दिव्य सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाला पहला शासक कौन थे? ये थे बलबन। 87 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में मुशारिफ ममालिक नामक अधिकारी होता था। मुशारिफ ममालिक नामक अधिकारी होते थे तो यह होगा महालेखक परीक्षक। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथनों का चयन कीजिए। खिलजी वंश के शासक तुर्क थे। ऑप्शन ए होंगे, यह सही है। खिलजी वंश के शासक तुर्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किस शासक की पूर्ववर्ती थी? ये थे ब्राह्म शाह। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खुद को खलीफा घोषित किया था? ये होगा मुबारक खिलजी। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कालानुक्रम को व्यवस्थित कीजिए, यानी उसके समय के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन शासक पहले था, उसके बाद कौन था? इसमें देखिए ऐसा होगा 92 नंबर में पहले होगा खिलजी खां 1, फिर होगा बहलोल लोदी 2, 1, 2, फिर होगा सिकंदर लोदी 4, फिर होगा लास्ट में इब्राहिम लोदी यानी 1, 2, 4, 3। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर करा है कि सिकंदर लोदी किस उपनाम से फारसी में कविताएं लिखते था? यह है गुलरुखी नाम से लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस वंश के सुल्तानों ने सबसे लंबे समय तक देश पर शासन किया है? ये होगा तुगलक वंश। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सल्तनतकालीन भूमि कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों का असंगत यानी गलत को चयन कीजिए। इसमें हक और सर्व सिंचाई का सही है। किस्मत और खेती उपहार कर यही गलत है, जबकि किसान से लिए जाने वाले कर थे। ज़कात धार्मिक कर सही है। जजिया गैर मुसलमान से लिए जाएंगे सर, ये भी सही है, यानी ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 96 नंबर निम्नलिखित इतिहासकारों में से वह इतिहासकार कौन थे जो चित्तौड़ अभियान के समय अलाउद्दीन के साथ थे? यह है अमीर खुसरो। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बतूता अफ्रीकी यात्री इस शासक के काल में भारत आया था जिसे सुल्तान ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान माना जाता है? इल्तुतमिश को। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह शासक जो अपनी प्रजा के बीच न्यायपूर्ण राजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ, किला और पिंथोरा नामक दिल्ली के 7 नगरों में से एक नगर की नींव रखी थी। यह कुतुबिन ऐबक। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शासक किस जीतल नामक तांबे को जारी किया था? जीतल नामक तांबे इल्तुतमिश। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 101 नंबर। यह है मंगोल आक्रमण से बचने के लिए दीवान अर्ज नामक सैन्य विभाग का स्थापना कौन किया था? यह किया था बलबन ने। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? यह होता 13वीं शताब्दी में। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युद्धों का कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। इसको व्यवस्थित करना है कौन सा युद्ध कब हुआ था। देखिए कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में।
1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। सेकेंड है चौसा का युद्ध, यह होता है 1539 ईस्वी में, यह भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। और तीसरा है घाघरा का युद्ध, यह हुआ था 1529 ईस्वी में बाबर और महमूद लोधी के बीच में। और थर्ड है खानवा का युद्ध, यह हुआ था 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सागा के बीच में। अब देख लीजिए, इसमें होगा सबसे पहले 1527 यानी 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, 4 3 2 1 यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमान का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है, यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा है जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनानायक कौन थे? यह थे मलिक गाफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को सत्य कथनों का चयन कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है? बलबन स्वयं 40 दल का सदस्य रह चुका था। सुल्तान बनने के बाद बलबन ने 40 दल को भंग नहीं किया, ये बिल्कुल गलत है। वह ठीक है 40 दल का सदस्य था, लेकिन सुल्तान बनने के बाद उसने 40 दल को समाप्त कर दिया था, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट है कि बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ईरानी राजतत्व को त्याग दिया, गलत है। ईरानी राजतत्व को बढ़ावा दिया था, यह भी गलत है। ऑप्शन सी है बलबन ने सीता और पावोस को प्रारंभ किया था, यह सही है। सीता और पावोस को शुरू किया था। बलबन के राज्य विस्तार के कारण आंतरिक प्रशासन में केंद्रीय व्यवस्था कमजोर हो गई, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने खम्स यानी युद्ध संबंधी कर को प्रचलित कर में परिवर्तित कर राज्य का 20% और सैनिक का 80% भाग निर्धारित किया? फिरोज तुगलक। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर संपूर्ण साम्राज्य 15 सूबों में विभक्त था। अकबर ने इतना में चित्तौड़ अभियान के बाद मनसदारी प्रथा आरंभ की। भैरव बाग युद्ध में जहांगीर द्वारा खुसरो पर पराजित किया गया। इसी विद्रोह के कारण मुगल और सिख संबंधों में कड़वाहट आई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। 40 दल निम्नलिखित शासकों में से किसे भंग किया है? 40 दल को भंग किया है बलबन ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 दल को शुरुआत किया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों का सत्य कथन का चयन कीजिए। अकबर ने 1564 में जजिया कर लगाया नहीं, यह समाप्त किया था, ये गलत है। जजिया कर को समाप्त किया था। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया, जबकि ये जजिया कर को लाया था, यह भी गलत है। सी है फर्रुखिया ने 1713 में जजिया कर पुनः लाया, यह भी गलत है क्योंकि यह समाप्त किया था। ऑप्शन डी है मोहम्मद शाह रंगीला ने कितना ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। ऑप्शन डी हो जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईना और अकबरी के लेखक कौन है? ये है अबुल फजल। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 112 नंबर। अकबर द्वारा राजपूत राज्यों के खिलाफ किए गए सैनिक अभियानों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यह था इसका पहला सैन्य अभियान था आमेर, फिर मेरता यानी A1, ये होगा 2, फिर होगा आमेर, मेरता, चित्तौड़ 3 और रणथंभौर 4। चित्तौड़ 3, रणथंभौर 4 यानी होगा 3214। 3214 ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रसिद्ध संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था? यह है निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको क्रम से सही सजाइए इसको। ऑप्शन ए हो जाएंगे रामानुज, नीमकाचार्य, माधवाचार्य, बल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वैताद्वैतवाद के विचारक कौन थे? यह है नीमकाचार्य। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिख
के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, शेख निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के संबंध में असंगत सूची का चयन कीजिए। ये होगा ऑप्शन डी, महानायक। महानायक ये सैनिक सामंत नहीं थे, जबकि ये नायक थे, नायक थे, सैनिक सामंत। नेक्स्ट देखते हैं, तुजुक और बाबरी का फारसी भाषा में सर्वप्रथम किसने अनुवाद किया था? यह क्या था? अब्दुल रहीम खान खन्ना। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल शासक को उसकी उदारता के कारण कलंदर भी कहा जाता है? यह कहा जाता है बाबर को। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है 1560 से 62 को। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिसको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? यह थे ऑप्शन बी, हरि विजय सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुगलों और मेवाड़ों के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी, यानी साइन हुए थे? यह जहांगीर। ऑप्शन बी हो जाएंगे। 122 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए सबका जो अनुवाद किया है इसमें दिया है रामायण बदुइन से, यह भागवत, टोडरमल, लीलावती, यह गलती है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस मुगलकालीन महिला ने दिल्ली में बैतुल उल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की। वह मक्की नाम से कविता लिखती थी। यह कौन थे? यह कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जैबुनिसा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए, यानी कौन सा घटना कब हुआ था उसको व्यवस्थित करना है। कौन? देखिए अकबर ने जज्जा को समाप्त किया था 1564 ईस्वी को। फिर है इबाद खाना का स्थापना, यह हुआ था 1575 को। फिर है मजहर का हस्ताक्षर, यह हुआ था 1579 को। फिर है दीन इलाही का स्थापना, यह हुआ 1583 को। तो अब देख लीजिए इसको क्या क्रम होगा। ऑप्शन ए हो जाएंगे 1 2 3 4। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपनिषदों का फारसी भाषा के अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो ये शाहजहां का समय हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दारा शिकोह की रचना की है? दारा शिकोह। ऑप्शन डी हो जाएंगे मजनून बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धर्मत का युद्ध हुआ था, यह हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में पोलज भूमि क्या होते थे? तो जिस भूमि पर प्रतिवर्ष खेती होती थी उसे पोलज भूमि कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा गलत है? यह होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल सेनापति ने शिवाजी से ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, यानी किसके साथ पुरंदर की संधि किए थे? ये जय सिंह। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल शासनकाल में तांबा का सिक्का क्या कहते दाम कहलाते थे और चांदी का टाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, गाजी मलिक किस वंश के संस्थापक थे? यह थे तुगलक वंश। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी दारा शिकोह। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का संघ था? यह थे वज्जी। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया? कीकट। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के किस स्थान पर मिले हैं? कुम्हरहार। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार इनमें से कौन सा किसे पृथहंता माना जाता है? उदयन को माना जाता है बौद्ध ग्रंथ के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण थे? यह है ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ई होगा, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शासन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा बिहार में कहाँ निर्माण किया गया?
तो ये किया गया बोधगया में, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख बिहार राज्य में नहीं है? यह है दिल्ली टोपरा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस शासक ने पाटलिपुत्र को बसाया था? उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो यह किया था आपको उदंतपुरी का स्थापना किया था गोपाल, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया था। अकबर के द्वारा किसे बिहार का, ये है मानसिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुआ था? कलिंजर में, कलिंजर के युद्ध में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कौन था? वही कलिंजर का अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलक काल का बिहार की राजधानी कहाँ थे? बिहार शरीफ, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 कि किस विदेश यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा नगर और उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था? यह है तैमूरी, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का बख्तियार खिलजी का आक्रमण का सबसे पहला वर्णन कहाँ मिलता है? सबसे पहला वर्णन कहाँ मिलता है? यह मिलता है तकावत और नासिरी में, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पहला मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ है, यह है फर्रुख शाह। थैंक यू, धन्यवाद।